अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। आज कुछ बात करते चलेंगे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से। जो ऑपरेशन चले 6 माह तक ये ऑपरेशन चलता रहा और 6 माह तक जो है फैसलाबाद के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशन जो है वो किए गए। सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया अज़मत फरदौस साहबा ने, जब से ये CM पंजाब की तरफ से उनको हदायत मिली, तो सबसे पहले फैसलाबाद के अंदर जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो मेन जो बड़े हमारे 8 बाज़ार थे वहाँ पर ये काम शुरू किया गया। जो आपको नज़र आता है सबसे पहले लंडा बाज़ार है, उस लंडा बाज़ार को वहाँ पे ख़त्म किया गया। उसके बाद इस चीज़ को मूवमेंट जो मिलती रही, फिर बाद में मुख्तलिफ वक़्त के अंदर जो है मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर जो ऑपरेशन किए गए। अगर आप सबसे पहले झंग बाज़ार की बात कर लें तो झंग बाज़ार के अंदर ये हालत थी कि वहाँ से चलना मुश्किल होता था, वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता था और ये गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती थी और पार्किंग होती थी और वहाँ से चला नहीं जाता था। उस बाज़ार को वहाँ से साफ़ करवाया गया, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया गया और अरशद मार्केट के अंदर जो उसकी मुल्हका गलियाँ बनती हैं वहाँ पे जो पुख्ता इंक्रोचमेंट थी उसको ख़त्म किया गया। इसी के साथ साथ अगर आप देखी जाए तो उसके अपोजिट साइड पे जाएंगे तो कचहरी बाज़ार के अंदर जो है वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट की गई थी उसको भी ख़त्म किया गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बुरी हालत थी, हर गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी। थड़े बने हुए थे, लोगों ने थड़े बना बना के बहुत सारे साइडें जो और कवर की हुई थी। इस तमाम चीज़ों को ख़त्म कराने का जो सेहरा है वो सारा जो जाता है वो अज़मत फरदौस साहबा सर पे जाता है। सबसे पहले हदायत तो मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से हैं, लेकिन इसको जो पाया तकमील तक पहुँचाया गया वो फैसलाबाद के अंदर जो है वो अज़मत फरदौस साहबा का काम है। अज़मत फरदौस साहबा ने यहाँ के ऊपर काम करते हुए तमाम उन साइड के ऊपर जो जहाँ पे इंक्रोचमेंट के हवाले से बनती थी, जहाँ के ऊपर फैसलाबाद के मेन बाज़ारों के और इसके बाद जो रहायशी इलाकों के अंदर भी इस ऑपरेशन को दाखिल किया गया। सबसे पहले जो बात हो रही है वो 8 बाज़ारों के हवाले से हो रही है। रीगल रोड के ऊपर अगर आप चले जाएं, अब अगर आप जाके देखते हैं, अगर आप जुलाई के इस महीने की आज की 28 डेट की बात करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो आपको बाज़ार खुले मिलेंगे। इससे पहले तक अगर आप जाते थे तो वहाँ पे भी वही सूरत हाल थी, दुकानें बहुत पीछे थी, लोगों ने अपने जितने भी जो काम करते हैं वो थड़े हैं और अपनी चीज़ें हैं वो निकाल के बाहर रखी, काउंटर बाहर निकाल के रखे थे। लेकिन अब ये सूरत जहाँ पे है कि अब ये तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से कि अज़मत फरदौस साहबा ने 6 माह में इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। बाज़ारों के अंदर बार बार टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के हवाले से और पुख्ता इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किए गए और इसकी ब्यूटिफिकेशन का भी मामला था, लेकिन उसको भी काफ़ी हद तक बेहतर किया गया। लेकिन इन इंक्रोचमेंट के हवाले से जो काम था उसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा गया। अभी उनको असल में बात करने का मकसद ये है कि उनको चेंज कर दिया गया है। अब उनके पास MOR का जो था उनके पास ओहदा वो नहीं रहा, अब उनको चेंज करके जो है वो ज़फ़र साहब हैं जो झंग से हैं, उनको MOR यहाँ पे लगाया गया है। और उनको जो है आज जो 28 तारीख है, आज में भी उन्होंने क्योंकि इंचार्ज आज संभालना था, उनके जो ऑर्डर्स थे वो 25 को हो चुके हुए थे। तो सबसे पहले अज़मत फरदौस साहबा की अगर बात करें तो उन्होंने फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी मुखालफत को सामने रखते हुए फैसलाबाद के अगर आप बड़े बड़े बाज़ारों की बात करें, तुसा रोड के ऊपर ऑपरेशन किया गया, यहाँ पे जो बहुत बड़ा मार्ट है जिसको आप जहाँ पे जो सिटी मार्ट है वहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से वहाँ पे किया गया। शहर के उस बाद में जो अब चले जाते हैं फजान मदीना वाला रोड है, उस रोड के ऊपर जो ऑपरेशन किए गए। कबाबिश डेरा जो है उसके बाहर ऑपरेशन किया गया। 40 फुट 50 फुट जगह जो है वहाँ से जो है मसमार जो है वहाँ पे की गई। सबसे बड़ा जो ऑपरेशन फैसलाबाद के अंदर हुआ वो नाज़माबाद का था, समनाबाद का था और उसके बाद गुलाम अहमदाबाद के अंदर भी ये काम हुआ। अगर आप समनाबाद की बात करते हैं तो 25-25 फुट के जो लोगों ने पूरे मकान आगे बनाए हुए थे, उन मकानों को तमाम को जितने भी थे उन सबको मसमार किया गया। उसको मसमार उसके साथ साथ आप अगर देखें नाज़माबाद के अंदर 12 दिन ऑपरेशन चला। फैसलाबाद की तारीख के अंदर 60 साल तारीख के अंदर 60 साल बाद वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े थड़े बने हुए थे, लोगों ने बहुत जगह जो है वो कॉर्डन ऑफ की हुई थी। वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई, वहाँ पे जो आपने देखा होगा, जितनी भी कवरेज आप देखते रहे उसके अंदर वकील भी आए, बहुत लोग वहाँ के ऊपर सियासी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बड़े हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे हर तरह की इंक्रोचमेंट जो पुख्ता इंक्रोचमेंट सबको ख़त्म किया गया। उसके बाद अगर गुलाम अहमदाबाद की बात कर लें तो वहाँ पे जो मेन ऑपरेशन जो है बड़े राजा बाज़ार के अंदर जो है 3 दफ़ा किए गए, जिसे मदीना बाज़ार भी कहते हैं। राजा चौक आगे जाता है, जो जट्टावाला चौक से लेकर राजा चौक तक बनता है। गलियों के अंदर मुख्तलिफ जगह जब देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इंक्रोचमेंट्स थी जो वहाँ की 15-15 फुट वाली थी, उन तमाम को मसमार किया गया। मेन रोड के ऊपर भी, मेन बाज़ार के अंदर भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद अब जो लोगों ने दोबारा वहाँ पे करना शुरू कर लिया, इसकी एक अलग कहानी है। बताने का मकसद ये है कि अज़मत फरदौस साहबा का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 6 माह तक उन्होंने बड़ी हिम्मत जवां मर्दी के साथ जो है यहाँ पे काम करते हुए
इस पूरे पूरे का जितना भी नेट जो काम था इसको बड़े अच्छे तरीके से संभाले रखा। अब उसका ओहदा जो है वो उनसे जो ले लिया गया है, अब वो डिप्टी सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हैं जिसे हम कह रहे हैं, और इसको सिर्फ वो अपने ओहदे से वहाँ पे काम कर रही हैं, फैसलाबाद के अंदर ही मौजूद है। और ये अफवाह थी कि शायद उनको हटा दिया गया और वो फैसलाबाद से चली गई है। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जितना भी नुमाइंदा, जितने भी वो लोग नीचे वाले जितने भी लोग हैं, वो तो पैरा के अंदर जा रहे हैं, और पैरा के अंदर जाके जो है वो अपनी जितने भी एस्केवेटर भी जा रहा है। तो जी नाज़रीन, अभी बात कर रहे थे पैरा के हवाले से, अज़मत फ़रोज़ साहब के हवाले से। जब एस्केवेटर से तमाम मशीनरी जितनी भी है, ये तमाम की तमाम जितनी भी अभी ये सारा पैरा के अंदर चली जाएगी, और फिर वहाँ पे जाके जो नए आने वाले जो ऑपरेशन होंगे वो इनके थ्रू किए जाएंगे। अभी फैसलाबाद के अंदर जो है वो जितने भी ऑपरेशन इंक्रोचमेंट के हवाले से किए जा रहे थे, इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कोई भी ऐसा ऑपरेशन है वो जो नहीं किया जा रहा। पिछला अभी एक जो शेड्यूल आया था, उस शेड्यूल के अंदर जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो अपना शेड्यूल जारी किया था। उस हवाले से शहर जो बाज़ारों के अंदर हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं, उन सबको वहाँ पे पाया तकमील तक पहुँचाया गया था, वो किया गया था। अभी तक ये फैसलाबाद के हवाले से अगर मैं पहले भी बात कर रहा था, अज़मत फ़रोज़ साहब के हवाले से खराज तस्लीम करने वाली बात है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद के तमाम उन अदारों के अंदर जो है वो जनाब यहाँ के ऊपर ऑपरेशन अभी तक कभी भी नहीं किए जाते थे। तो लेकिन फैसलाबाद के अंदर ये काम किया गया, ऑपरेशन यहाँ पे किए गए, मुख्तलिफ इलाकों में किए गए, जिसमें मदीना टाउन शामिल है, जिसमें और भी दूसरे इलाके आते हैं। ये मेन बात की है, बटाला कॉलोनी लगा ले और उसके बाद समनाबाद वाला एरिया लगा ले। तो समनाबाद के अंदर जो सबसे वालेकुम सलाम। तो जी नाज़रीन, बात चल रही थी फैसलाबाद के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से, और खराज तहसीन अज़मत फ़रदौस साहबा को काम सभी दूसरे ज़िला के अंदर हुए हैं। फैसलाबाद की क्या अगर आप बात करूं तो लाहौर के अंदर भी हुए, ओकाड़ा के अंदर, साहिवाल के अंदर भी ये काम हुआ। लेकिन सबसे बड़ा फैसलाबाद के अंदर 6 माह तक कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ जो ऑपरेशन किए गए, पहले रूटीन में किए गए, बाद में 15-15 दिन का, फिर बाद में 10 दिन का, इस तरह से जो है वो शेड्यूल आते रहे, और फैसलाबाद के अंदर जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किए गए, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। ये बात की बात है कि लोगों ने इसके ऊपर इसको जो शहरियाँ हैं जो उस चीज़ से तंग थे, इंक्रोचमेंट से तंग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम किया और बहुत ज़्यादा हमायत मिली और बहुत ज़्यादा हाइप भी मिलती रही अज़मत फ़रदौस साहबा को। अब ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अब चेंज हो रही है, क्योंकि पैरा आ रही है, तो MOR भी बदल रहे हैं यहाँ के पर, और उनकी जिम्मेदारी है जो उनको चेंज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो आने वाले वक्त के अंदर जो नया MOR या फैसलाबाद के अंदर वो ये ऑपरेशन वो देखेंगे या पैरा देखेगी, तो इस हवाले से जो भी अभी अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अज़मत फ़रदौस साहबा को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने फैसलाबाद के अंदर इस बड़े जो इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से यहाँ पे चलाया। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे पॉइंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे चुके चलो।